इन नियम कायदों में बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और सोशल मीडिया पर थोड़ी लगाम जरूर कस पाएगी। हालांकि ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ दिशा निर्देश है, नियम है। कई चीजें अच्छी भी हैं बिकॉज ये सॉफ्ट टच इनसाइड मैकेनिज्म है जिसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ जितनी सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी और कंपनीज हैं उनको गाइड कर रहे हैं दैट वो कुछ लेवल से अपनी सिक्योरिटी इनहेंस करें, उसमें कुछ वैलिडेशन और वेरिफिकेशन हो सो दैट इंडिया में इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो। जो पॉइंट्स जो हाईलाइटेड हैं जो इस गाइडलाइन में जो दिए हैं मैं एक बार वो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि कोई भी कंटेंट अगर मलिशियस कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट या फिर किसी कंट्री या इंडिविजुअल या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसे अगेंस्ट कोई कंटेंट है उसको कंप्लेन के विद इन 24 आवर्स उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। सेकंड, जिस प्रोफाइल से ये कंटेंट रिमूव हुआ है उस प्रोफाइल होल्डर को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस रीजन से आप वो कंटेंट हटा रहे हैं। एंड अगर यूजर उस पर कुछ लाइक एक्शन लेना चाहता है, उसकी कुछ क्वेरी है तो आपको उसे भी एड्रेस करना पड़ेगा। उसके अलावा तीसरा, आप अगर इंडिया में सर्विस देते हैं तो आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो इंडिया में ही रहेगा, जो इंडियन लॉ के साथ उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की क्या कंप्लायंस, क्या वो मीट कर रहा है, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग वो सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो चीजें मॉनिटर करनी है। फोर्थ, वो चीफ ऑफिसर जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो हर महीने इंडियन गवर्नमेंट को एक रिकॉर्ड देगा जिसमें होगा कि इस महीने कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई, उसमें कितनी कंप्लेंट्स पर क्या एक्शन हुआ और उनका करंट स्टेटस क्या है, कहां तक वो गई। फिफ्थ, उसमें ये होगा कि अगर किसी भी केस में चाहे वो वुमेन पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल कंटेंट या किसी कंट्री या नेशन के अगेंस्ट या रिलीजन के अगेंस्ट कंटेंट अपलोड होता है उस केस में नोडल ऑफिसर या फिर जो ग्रेवेंस ऑफिसर है उसको विद इन 24 आवर्स उस कंप्लेन को लेकर नेक्स्ट 15 डेज से पहले पहले उसको रिट्रेशल करना होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की बात करूं जिसमें जो ग्रेवेंस ऑफिसर है वो इंडिया से ही अपॉइंट होगा, इंडिया में ही रहेगा एंड उस कंपनी का एक फिजिकल एड्रेस भी होना चाहिए। सो अगर ओवरऑल इन सभी पॉइंट्स को मैं देखूं तो ये गाइडलाइंस इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत अच्छी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या ऐसा अटेम्प्ट होता है तो उस केस में उनको एक बेटर वे से डिटेल्स मिल पाएंगी एंड दे कैन इन्वेस्टिगेट द केस इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली। सो आप बात करते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या, जहां पर जावड़ेकर सर ने और रविशंकर प्रसाद जी ने बोला था कि एक अकाउंट का वेरिफिकेशन होना चाहिए और आपका क्वेश्चन भी यही था कि अगर कोई 18 ईयर से एज कम है फिर भी वो अकाउंट क्रिएट कर लेता है। ऐसे में देखो सिक्योरिटी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिक्योरिटी दो ही तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है। फर्स्ट, जो कि आई कैन से कि वो इतना फिजिबल मेथड नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जिसमें होता है कि गवर्नमेंट जो डेटाबेस है हमारा, जो नेशनल डेटाबेस है लाइक आधार कार्ड या फिर पैन या फिर कोई और डिटेल है, उस डेटाबेस से उस आइडेंटिटी से लिंक कर सके हम सोशल मीडिया को, जो कि हम लीगली नहीं कर सकते बिकॉज नेशनल डेटाबेस को हम किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी दूसरी कंट्री के डेटाबेस के साथ डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, तो ये मेथड पॉसिबल नहीं है। दूसरा मेथड हुआ जो ऑलरेडी आई थिंक सभी कंपनियां फॉलो कर रही हैं, जिसमें कि आपको फोन नंबर पर ओटीपी भेजकर आपका अकाउंट वेरीफाई करते हैं, आपको आपके ईमेल अकाउंट पर एक लिंक भेजकर आपका अकाउंट वेरीफाई करते हैं। बट बोथ कैन बी स्पूफ्ड। आई कैन बाई फ्री सिम कार्ड, फेक सिम कार्ड, और आजकल कई वर्चुअल नंबर्स की वेबसाइट भी अवेलेबल है जहां से मैं फोन नंबर लेके एक व्हाट्सएप अकाउंट बना सकता हूं, एक फेसबुक अकाउंट बना सकता हूं मैं। बहुत सारी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज हैं जिनके थ्रू मैं एक टेम्पररी ईमेल क्रिएट कर सकता हूं। सो ऐसे में वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट कह रही है आई थिंक वो फिजिबल नहीं है एक लेवल तक। आप जैसे अगर मैं रविशंकर जी की बात करूं तो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट में आने के बाद वो हर बार महीने 2 महीने से सोशल मीडिया कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देते हैं, बट अभी तक किसी भी एजेंसी में इस तरह का कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जब कोई एक्ट लेके या फिर कोई रूल लेकर आएगी तब जाकर स्ट्रिक्टनेस होगा इन कंपनीज पर, एक प्रॉपर आई कैन से कि एक सिकंजा या फिर इस तरह का कंट्रोल होगा जहां से आप इन बॉडीज को, इन कंपनीज को कंट्रोल कर सकते हो। कई वर्चुअल नंबर्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी वजह से आप बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हो, तो हमें उन्हें भी रोकना चाहिए, उन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट का फोकस वहां भी होना चाहिए
कि एक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करने के लिए मुझे ईमेल आईडी या फोन नंबर दोनों में से एक चीज चाहिए होती है, वो भी वेरीफाइड होना चाहिए, तब जाकर आपका सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएशन की वैलिडेशन हो पाएगी और वहां से आप एक लिमिट तक इनको कंट्रोल कर सकते हो। जब फेक अकाउंट बनेगा ही नहीं तो आगे फाइनेंशियल फ्रॉड, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल कंटेंट अपलोड, कोई वीडियो वायरल या रूमर स्प्रेड, ऐसी कंप्लेंट्स वहां से आएगी ही नहीं। तो हमें इसके रूट कोज को एनालाइज करके वहां से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा, द मोर वी यूज इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी द मोर वी बिकम वनरेबल। आपका आखिरी कमेंट क्या है उमेश जी इस पूरे नियम कानून को लेकर? 3 महीने में ये कानून बनकर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सो दैट जो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर एंड ओटीटी कंपनीज है उन पर आप एक प्रॉपर लिमिटेशन लगा सको, एक रूल्स एंड रेगुलेशन हो, और किसी इंसिडेंट के केस में वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को प्रॉपर डिटेल्स और टाइमली प्रोवाइड करें